राजनीतिक सिद्धांत में अपने राजनीति में न्याय शब्द कब आया? न्याय कहते किसे? न्याय कहते किसे? ये न्याय शब्द बहुत पुराना शब्द है। प्राचीन काल से न्याय शब्द पढ़ते आ रहे हैं। न्याय शब्द प्राचीन काल से, जितने भी प्राचीन काल है, प्राचीन काल से ये न्याय शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम किस में पढ़ते थे? ये अलग अलग सब्जेक्ट या विषयों में पढ़ा जाता था। इस न्याय शब्द को अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग विषयों में पढ़ा जाता था। पहले इसको धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून शास्त्र और अर्थशास्त्र, कानून शास्त्र, धर्मशास्त्र, इनमें पढ़ा जाता था। अब क्या इन सब्जेक्टों में ये शब्द पढ़ा जाता था, लेकिन इसकी शुरुआत राजनीति में वैज्ञानिक तौर पे कब हुई, इसकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि इस न्याय शब्द की राजनीति में शुरुआत कब से हुई। पहले इसको कहाँ पढ़ा जाता था? धर्मशास्त्र। इस शब्द को पहले धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस न्याय शब्द को धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून शास्त्र, इन सब्जेक्टों में, इन विषयों में पढ़ा जाता था। अब इसकी शुरुआत राजनीति में कैसे हुई? हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में अपनी न्याय शब्द, न्याय की अवधारणा के बारे में पूछा गया है कि न्याय की अवधारणा के बारे में। तो न्याय, जो न्याय शब्द है, ये कौन कौन से विषय या सब्जेक्ट में पढ़ा जाता था? पहले धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून शास्त्र, इनमें पढ़ा जाता था। अब राजनीति में अपने सब्जेक्ट राजनीति में कब से पढ़ा गया? यह हाल ही दिनों की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। 1971 में 1971 में एक व्यक्ति है, राजनीति विद्वान है, जिनका नाम है जॉन रॉल्स। कौन है? जॉन रॉल्स। ये अमेरिका के निवासी है। कहाँ के? अमेरिका के। तो इनकी एक पुस्तक आई थी, या बुक्स आई थी, जिनका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जिसकी जॉन रॉल्स की पुस्तक आई थी, जिनका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक आई थी। न्याय अलग अलग सब्जेक्टों में पढ़ा जाता था, लेकिन राजनीति में कब से पढ़ा गया? राजनीति में जॉन रॉल्स अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के राजनीति के विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में न्याय से संबंधित ऐसे विचार दिए जिसके कारण अब ये न्याय शब्द, अब क्या ये न्याय शब्द है, ये राजनीति में भी आ गया। ये शब्द, अब न्याय शब्द राजनीति में भी पढ़ा जाने लगा। अब ये जॉन रॉल्स इस पुस्तक में क्या क्या बातें बताता है, या क्या पॉइंट देता, बिंदु देता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन रॉल्स ने ऐसी क्या बातें बताई जिसकी वजह से ये शब्द राजनीति में आया? ऐसी कौन सी बातें बताई? तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि न्याय शब्द राजनीति में कब आया? तो 1971 में जॉन रॉल्स की वजह से न्याय शब्द राजनीति में आया। अब जॉन रॉल्स ने ये जो न्याय शब्द है, इसके बारे में, न्याय के बारे में क्या बात करता है? न्याय के बारे में क्या बात करता है? तो जॉन रॉल्स कहता है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य विवेकशील प्राणी है। क्या है? मनुष्य विवेकशील प्राणी है। पहली बात, मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है। वो मनुष्य विवेकशील प्राणी है और अन्य लोगों से क्या करता है? अन्य लोगों से लेन देन करता है।
क्या करता है? लेन देन करता है। मनुष्य के विवेकशील प्राणी, मनुष्य के पास विवेक है, दिमाग है, वो अन्य लोगों से क्या करता है? लेन देन करता है, ताकि क्या हो सके? अपना स्वार्थ पूरा कर सके। ताकि क्या कर सके? मनुष्य स्वयं का क्या कर सके? स्वार्थ पूरा कर सके। क्या कर सके? मनुष्य स्वयं का स्वार्थ पूरा कर सके। मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है। वह अन्य लोगों से क्या करता है? लेन देन करता है। वो क्या करता है? अन्य लोगों से लेन देन करता है। इसी वजह से वो क्या है? अपना स्वार्थ पूरा करता है, स्वयं का ही स्वार्थ पूरा करता है। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात, मनुष्य क्या है? अज्ञानता के पर्दे में रहता है। क्या रहता है? अज्ञानता के पर्दे में रहता है। मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में रहता है। मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में रहता है। मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में रहता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है? निष्पक्ष व क्या करता है? निष्पक्ष व न्याय की बात करता है। निष्पक्ष व न्याय की बात। किसकी बात करता है? निष्पक्ष व न्याय की बात करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अज्ञानता के पर्दे, जो अज्ञानता के पर्दे की बात कौन करता है? मनुष्य करता है। ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द कहा था जॉन रॉल्स ने। किसमें कहा था? न्याय के बारे में जो बिंदु बताए उसमें कहा था। जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में अपने विचार दिए, उसमें कहा था अज्ञानता के पर्दे। अब ये अज्ञानता का पर्दा क्या होता है? मान लो कोई लड़की जा रही है, उसके चाचा जी रहते हैं सिटी में। कहाँ रहते हैं? कोई शहर में रहते हैं। कोई लड़की किसी शहर में गई, अपने चाचा जी के पास गई, बस से उतरी, शहर में गई, और चाचा जी ने बता दिया इस नंबर टेम्पो में बैठ के या कोई गाड़ी टेम्पो किराए करके यहाँ पे आ जाना, उसको बता देना, वो घर पे छोड़ दे। टेम्पो सिटी में उतरते ही वो टेम्पो करती है, वो लड़की टेम्पो करती है, वो जाती है, तो रास्ते में क्या होता है? उसको पता चलता है किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। वो अपने चाचा जी के घर नहीं पहुँचती है। वो उसको लगता है कि उसने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो क्या करती है? वो चली जाती है। का होने दो, मुझे तो काफ़ी समय बाद या पहली बार चाचा जी के घर जा रही है, तो वो सीधे चाचा जी के घर जाती है। चाचा जी के घर में जाने पे देखती है कि चाचा जी सब भाग रहे हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं, सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ ही चलती है। वो काफ़ी दिनों बाद या पहली बार ही चाचा जी के घर पे आई। क्या? पहली बार ही चाचा जी के घर पे आई, और देखती है कि चाचा जी ने देखा कि सब हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भी उनके साथ ही चली गई। जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसके चाचा जी की लड़की का एक्सीडेंट हो रखा था। क्या हो रखा था? चाचा जी की लड़की का एक्सीडेंट हो रखा था, और वो भर्ती है। जो रास्ते में जिस लड़की को उसने देखा एक्सीडेंट हो रखा था, वो चाचा जी की लड़की है। क्या करता है? वो अज्ञानता के पर्दे में देख के क्या करता है? निष्पक्ष व न्याय करता है। दो उदाहरण समझना। एक तो उस समय उसको पता नहीं था कि चाचा जी की लड़की कौन थी, कि वो पहली बार जा रही थी। उस समय इतना था नहीं टेक्नोलॉजी, मोबाइल था नहीं, अभी व्हाट्सएप पे चाचा जी की लड़की की फोटो देख ले, पहली बार जा रही थी बड़ी होके। तो अज्ञानता के पर्दे में रहकर क्या, उस समय उसने कोई नहीं सोचा था कि चलो हो जिसको, मुझे तो चाचा जी के पास जाना है। दूसरा केस ऐसा ही हुआ, दूसरा केस ऐसे हुआ कि वो एक लड़का जो गांव में जाता है, सिटी से गांव में जाता है, गांव में जाते ही प्रवेश करते ही उसको लगा कि किसी के चोट लगी है। वो बाइक लेके गांव में जाता है, तो उसके सामने कोई लड़का आ जाता है, उसके चोट लग गई। वो जिसके चोट लगी उसको उठा के हॉस्पिटल में ले जाता है। किसको ले जाता है? हॉस्पिटल में ले जाता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसके जिस लड़के के लगी है वो उसके पापा के, उसके मिलने वाले के जहाँ पे जा रहा था, वो उसके दुश्मन था, या दुश्मन का लड़का था। तो क्या था? तो उसने ये नहीं सोचा कि ये लड़के की कैसे लगी। अगर दुश्मन का लड़का था तो वो कभी भी उसको हॉस्पिटल में लेके नहीं जाता। इंसान क्या, एक अज्ञानता के पर्दे में, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन नहीं है, तब क्या करता है? वो निष्पक्ष व न्याय करता है। कोई जज होता है, अगर वो न्याय करता है, कोई जज अगर न्याय करता है तो क्या करता है? कोई जज अगर न्याय करता है तो कैसे करता है? वो देखता है कि अगर वो रिश्तेदार है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचता है।
अगर उसको लगे रिश्तेदार नहीं है तो वो निष्पक्ष व सही न्याय करे। तो मनुष्य के पास क्या है, अज्ञानता का एक पर्दा रहता है। क्या रहता है? एक अज्ञानता का पर्दा रहता है। जो ज्ञान का पर्दा है, मनुष्य के पास जो ज्ञान है, ज्ञान में क्या, वो खुद के बारे में ही सोचता है। इतना ध्यान रखना, ज्ञान के बारे में मनुष्य के पास अगर ज्ञान का पर्दा है, अगर वो ज्ञान पे पर्दा डालता है, वो तो खुद के बारे में सोचता है। अज्ञानता के पर्दे में वो दूसरे के बारे में सोचता है। इतना ध्यान रखना, अज्ञानता के पर्दे में वो क्या करता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। इसमें क्या करता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में। जबकि ज्ञान के पर्दे में वो स्वयं के बारे में सोचता है। तो एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे आएगा, अज्ञानता के पर्दे के बारे जो विचार दिया था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉन रॉल्स ने दिया था अज्ञानता का पर्दे के बारे में। ये न्याय से संबंधित है। इसके बाद में जॉन रॉल्स क्या कहता है? कहता है कि न्याय ये है कि सभी को अधिकार व अवसर समान प्राप्त होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जो सभी व्यक्ति है उनको क्या होने चाहिए, उन्हें अधिकार और अवसर समान प्राप्त होने चाहिए। जॉन रॉल्स कहता है कि सभी व्यक्ति को क्या होने चाहिए, अधिकार और अवसर समान प्राप्त होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या होने चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समान अधिकार में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए सभी व्यक्तियों को। और कहता है कि अगर सभी को थोड़ी बहुत आय भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, राज्य के जो पिछड़े वर्ग है उनका क्या हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। राज्य के जो थोड़ी आय भी, व्यक्ति को क्या हो जाना चाहिए, थोड़ी आय भी प्राप्त कर देनी चाहिए। तो जॉन रोल सभी को समान अधिकार की बात करता है कि चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, उसको क्या, चाहे राजा हो चाहे जनता हो, उसको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जो अमीर और गरीब लोग हैं, अगर गरीब लोगों को इतनी थोड़ी सी पैसा भी मिल जाए जिससे वो क्या हो जाए, अपना गुजारा कर सके, रोजी रोटी मिल सके, ऐसा काम मिल जाए तो उससे क्या होगा, राज्य की आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल व्यक्ति है उनको सहायता मिल जाएगी। उनको क्या मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। तो 3 पॉइंट याद रखना। वो क्या करता है, सभी को समान अधिकार देता है। जॉन रॉल्स न्याय में कहता है सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सबको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जो दुर्बल है, पिछड़े वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनको थोड़ी सी आय प्राप्त होनी चाहिए, थोड़े से काम ऐसे मिलने चाहिए जिससे वो अपना रोजी रोटी कमा सके, खा सके, ऐसे अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए। उसके अलावा न्याय के बारे में जॉन रॉल्स क्या कहता है? कहता है कि जो पुरस्कार होते हैं वो सीमित होते हैं। क्या होते हैं? जो पुरस्कार होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन इसके जो पुरस्कार लेने वाले दावेदार होते हैं वो अनेक होते हैं। क्या होते हैं? जो पुरस्कार होते हैं, प्राइज होते हैं, जो मनी होती है, पुरस्कार होते हैं वो सीमित होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। लेकिन जो पुरस्कार पाने वाले दावेदार होते हैं, लोग होते हैं, वो अनेक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक होते हैं। इसलिए क्या होनी चाहिए, जो प्रतियोगिता होती है, जो परीक्षा होती है, प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता कह दो या परीक्षा कह दो, ये जो होती है, एग्जाम होता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इससे क्या, जो योग्यता और समानता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त कर सके। क्या, जिस व्यक्ति में योग्यता होगी और इस समानता का नियम काम करेगा, उसके अनुसार लोगों को पुरस्कार मिल सके। क्या मिल सके? पुरस्कार मिल सके। उसके अलावा कहता है कि जो सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाए ताकि समाज का नीचे से नीचा वर्ग ऊपर उठ सके। जो सामाजिक व आर्थिक क्या है, जो सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाए, जो पिछड़े वर्ग है लोग समाज में, जो पिछड़े वर्ग है उनको क्या, और जो गरीब लोग हैं इनको क्या इस प्रकार से बनाया जाए ताकि क्या हो, जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है और जो गरीब लोग हैं उनको क्या ऊंचा उठा सके, उनको ऊंचा सदस्य बना सके। तो इस प्रकार जॉन रॉल्स न्याय के बारे में विचार देता है। इसी के कारण न्याय शब्द राजनीति
ज्ञान में आया, उससे पहले अनेक सब्जेक्टों में पढ़ा जाता था। इस जो जॉन रॉस ने जो न्याय शब्द दिया था, इसके अनेक नाम हैं, जैसे समझौते का सिद्धांत, प्राय संहिता का सिद्धांत, प्रक्रियावाद का सिद्धांत, उदारवाद सिद्धांत, वितरणात्मक सिद्धांत, अंतर के सूत्र का सिद्धांत। इस प्रकार इसके अनेक नाम हैं। तो ये तो था जॉन रॉस ने जो न्याय की अवधारणा दी थी उसके बारे में एक बार आप पढ़ना, एक बार इसको खुद पढ़ना न्याय के बारे में, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा।